नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों का आगाज करेंगे। मुंबई शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी से अलग मुंबई की पुलिस अब सरकार के मंत्रियों की जी हजूरी में जुट गई है। जी हां, महाराष्ट्र मंत्रालय में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां सरकारी कर्मचारियों की जगह पर पुलिस वालों को मंत्रियों के फोन कॉल को रिसीव करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस रिपोर्ट का खुलासा आज लाइव इंडिया कर रहा है। सपनों के शहर मुंबई की पुलिस अब मंत्रियों की आओ भगत कर निजी काम भी करने लगी है। कहने को तो मुंबई पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इन्हें अब नई जिम्मेदारी भी दी गई है। अब ये पुलिसकर्मी महाराष्ट्र के मंत्रियों के फोन कॉल ऑपरेट करेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस तरह का जो काम सौंपा गया है मुंबई पुलिस को, क्या उसको लेकर के मुंबई पुलिस का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं से गिरता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या शहर की पुलिस इतना सरप्लस हो गई है कि आखिरकार सरकार को इस तरह के काम मुंबई पुलिस को सौंपने पड़े कि वो मंत्रियों के पास आने वाले टेलीफोन को ऑपरेट करे। हालांकि ये पिछले कई महीनों से विवादों का मुद्दा भी बना रहा। सरकार ये भी कहती है कि ये सही नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिरकार जब सरकार ये मानती है कि पुलिस का मनोबल गिराने वाला ये कार्य पुलिस से वापस लिया जाना चाहिए, इसके लिए अलग जो कर्मचारी है उनको नियुक्त किया जाना चाहिए, उसके बावजूद भी आखिरकार ऐसे कामों को मुंबई पुलिस को क्यों सौंपा गया है? ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद इन मंत्रियों के कार्यालय से ये जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए मिली है। ताज्जुब इस बात का है कि हर मंत्री पर एक दो नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं और ये पुलिसकर्मी मंत्रियों के पास आने वाले फोन कॉल को रिसीव करते हैं। मुंबई पुलिस की कई सालों से सेवा कर चुके रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी सरकार के इस रवैये से खुश नहीं हैं। किस अधिकारी को, किस राजनीतिक नेता को कितनी सिक्योरिटी चाहिए उसका विश्लेषण करते हैं और उसके हिसाब से फिर सरकार को उसकी रिकमेंडेशन भेजी जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सालों साल गुजरने के बावजूद भी सरकार उन रिकमेंडेशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती और वो सिक्योरिटी बिना वजह बिना किसी कारण के बहुत सारे राजनीतिक नेताओं को उस सिक्योरिटी की जरूरत ना होते हुए भी उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है। सरकार का मुंबई पुलिस के लिए ये रवैया कितना कारगर है, इस बात को लेकर पुलिस अधिकारियों समेत खुद सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद हैं। लेकिन खाकी की गुलामी का ये मामला कैसे निपटाया जाए, इसका हल किसी के पास नहीं है। आतंकी गतिविधियों के मुहाने पर खड़े मुंबई शहर के प्रति महाराष्ट्र सरकार का उदासीन रवैया इस बात की तस्वीर साफ करता है कि महाराष्ट्र सरकार को शहर की सुरक्षा से ज्यादा खुद अपने और अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के निजी कामों में ज्यादा दिलचस्पी है। मुंबई से कैमरा पर्सन श्याम के साथ मैं अब्बास नकवी, लाइव इंडिया। और हमारे साथ अब्बास नकवी जुड़ चुके हैं, लाइव इंडिया संवाददाता है मुंबई से। अब्बास, रिपोर्ट देखी हमने, यहाँ पर सरकार का भी कहना है कि वो खुद परेशान है इस रवैये से। तो आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन अमली जामा पहना रहा है इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो कुछ भी हो रहा है उसे? देखिए सुजाता, अगर जिम्मेदारी की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी जो बनती है महाराष्ट्र सरकार की बनती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो ऑर्डर पास करती है, जो आदेश देती है, उसके बाद मुंबई पुलिस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है वो उस पर कार्रवाई करती है, उन आदेशों का अमल करती है। हालांकि इस मामले को लेकर के महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस के जो डीजी और आईजी लेवल के जो अधिकारी उन्होंने भी शिकायत की, इसकी निंदा की। उसके बावजूद महाराष्ट्र के मंत्रालय में ये मामला जो है ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है और ये जो कार्य है पिछले कई महीनों से चला आ रहा है। यहाँ तक अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की सेवा भी कर चुके, उन्होंने भी साफ कहा है कि सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है, बल्कि पुलिस अधिकारी मंत्रियों के घर के जो निजी काम होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना, साग सब्जी लाना, उन कामों को भी अंजाम देते हैं। ये उनका कहीं ना कहीं से मनोबल तोड़ने की कोशिश करती है महाराष्ट्र सरकार। या फिर ऐसे भी सोच हो सकती है महाराष्ट्र सरकार की कि जो पुलिस अधिकारी या जिस पुलिस स्टेशन में तैनात किए गए हैं पुलिसकर्मी, उनके
तरह के काम सौंपने की एक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि महाराष्ट्र सरकार जब खुद अपने मुंबई पुलिस के कर्मियों को जो मोरल होता है उसको तोड़ने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये उनकी पुलिस है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, एक हौसले को लेकर चलना चाहिए, लेकिन उनका मोरल डाउन कर रही है महाराष्ट्र सरकार। जी सुजाता। अब्बास, खाली निंदा की जा रही है सरकार की तरफ से या फिर इसके खिलाफ कोई कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं? देखिए, ज्यादा विपक्ष ने भी कई बार इन मुद्दों को उठाया, लेकिन मामला यहीं पे आके रुक जाता है। सरकार, यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से भी खुद बात करी, उन्होंने कहा कि हाँ ये सही नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि डीआईजी लेवल के अधिकारी, आईजी लेवल के अधिकारियों ने खुद महाराष्ट्र सरकार के शिकायत की लिखित कंप्लेन करी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने खुद आदेश दिया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आदेश को रोका भी महाराष्ट्र सरकार ने कि ऐसा नहीं करवाना चाहिए। सरकार की जानकारी में ये तथ्य है कि जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहते हैं उनसे इस तरह के काम किए जाते हैं। हालांकि खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल से इस बात की तस्वीर साफ हुई है, खुलासा हुआ है कि जो मंत्री रखे गए उनको टेलीफोन ऑपरेट करना है। तो कहीं ना कहीं से इसके लिए महाराष्ट्र सरकार भी जिम्मेदार है, जिम्मेदार आईजी मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्योंकि जब उन्होंने लिखित कंप्लेन करी तो अपने पुलिस कर्मियों को इस तरह के जो कार्य इनको करने के लिए रोकना चाहिए, या फिर जो आर्म्स डिपार्टमेंट भी जो कि उनको सुरक्षा प्रदान करता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस में होता है, उनका क्या रवैया है, वो किस तरह के सख्त कदम उतारे। तो कहीं ना कहीं से जो मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार का गृह मंत्रालय है, दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी दिखाई देती है। जी सुजाता। कुछ चुनिंदा क्या मंत्रियों के नाम भी निकलकर सामने आए बात, जिन्हें ये सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, जिनके पास पुलिसकर्मी तैनात है और उनके फोन उठा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं? जैसा महाराष्ट्र के लगभग 36 मंत्री हैं जिनको इस तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है। खुद आर.आर. पाटिल इसमें शामिल है, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान शामिल है, नारायण राणे शामिल है, या नसीम खान शामिल है। तो जो भी लेवल का महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं सबको इस तरह के सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं। तादाद का आंकड़ा जो आगे पीछे हो सकता है, किसी को 4, किसी को 2, 28 खुद जो पुलिसकर्मी है आर.आर. पाटिल को दिए गए हैं। और सबका जो काम है, चाहे वो मंत्रालय में उनको सुरक्षा के तौर पे रखा गया हो या फिर मंत्रियों के बंगलों पर या फिर उनके साथ, यहाँ तक कि मंत्रालय से खबर आई है कि जो खुद पर्सनल जो फोन होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं से जो सुरक्षा पुलिसकर्मी दिए गए हैं उनको भी मंत्री देते हैं रिसीव करने के लिए। किस तरह के काम है, हालांकि कुछ अधिकारी ये भी मानते हैं कि ये भी एक तथ्य हो सकता है कि सुरक्षा का हवाला दिया गया कि किस तरह के फोन आते हैं आतंकी गतिविधियों पे, मुंबई हमेशा उस पर रहता है, इस वजह से भी एक काम हो सकता है। लेकिन ये जो काम है इनको एक कागजों तक रखा जाना चाहिए, क्योंकि बैठ करके इस पर एक प्लानिंग की जानी चाहिए। बात सुरक्षा की नहीं है, बात है मुंबई पुलिस जो कि शहर की एक बहुत बड़ी समस्या के लिए रखी गई है, पूरी मुंबई की सुरक्षा के लिए रखी गई है। उनका जो पुलिसकर्मी, उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उनका मनोबल किस तरह टूटता है कि वो जो काम के लिए वो पुलिस भर्ती में शामिल हुए थे, जिस काम के लिए उन्होंने खाकी वर्दी पहनी थी, हाथों में बंदूक उठाई थी शहर की सुरक्षा के लिए, लेकिन उनको उनके उन कामों से हटाकर एक मंत्रियों के मातहत जो काम सौंपा गया है, इसका प्रभाव पुलिसकर्मियों पर किस तरह पड़ रहा है, ये एक अहम सवाल है महाराष्ट्र सरकार को। इसके लिए जवाब देना जरूरी है। जी अब्बास, बने रहिए हमारे साथ। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, मुंबई शहर की कानून व्यवस्था पर भी बार बार सवाल उठते रहे हैं, इसको लेकर भी कई बार बातें हुई हैं और आखिर इसके पीछे यही सब चीजें जिम्मेदार है। मुंबई शहर की कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल उठता रहा है और पुलिस का हमेशा ये तर्क होता है कि इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में हर जगह पुलिस तैनात करना नामुमकिन है, लेकिन यही पुलिस वीआईपी के बीवी बच्चों, यहां तक कि उनके पीए तक को मुफ्त में सुरक्षा मुहैया करा रही है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि मायानगरी की सुरक्षा किस भरोसे है। मुंबई की सुरक्षा में महज 49,765 पुलिस वाले लगे हैं, जबकि मुंबई की आबादी 2.25 करोड़ के आसपास है। आरटीआई से मिली जानकारी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। पुलिसकर्मियों में ज्यादातर पुलिसकर्मी वीआईपी और वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात हैं, और इसके बाद जो पुलिसकर्मी बचते हैं वो अब सरकार की गुलामी का जिम्मा ढोएंगे। हमने जब आरटीआई के जरिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की संख्या जानने की कोशिश की थी, तब हमेशा जवाब मिलता था कि पुलिसकर्मियों की संख्या कम है। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी
आप पुलिस कर्मियों को ऑपरेटर बनाकर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अगर मंत्री करेंगे तो निश्चित तौर पर एक गलत संदेश जा रहा है। कुछ साल पहले पुलिस के 27,000 कर्मी नेताओं की सुरक्षा में तैनात किए जाते थे, लेकिन बढ़ते खर्च को रोकने और सूचना के अधिकार से उजागर हुई रिपोर्ट के बाद सरकार ने अब ये आंकड़े कुछ हद तक सीमित कर दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस को अपनी सेवा दे चुके पुलिस अधिकारी भी सरकार के इस रवैये से नाखुश हैं, क्योंकि सीनियर पुलिस अफसर भी कुछ उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुलिस का गलत इस्तेमाल किसी हालत में नहीं होना चाहिए, और वो ना तो मंत्रियों ने करना चाहिए ना तो पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने करना चाहिए। हालांकि सुरक्षा के हिसाब से अधिकारी की सरकार के लिए खतरा पैदा करने वाले फोन कॉल के लिए भी पुलिस कर्मियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। कुछ का मानना है कि ये जिम्मेदारी एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन मंत्रियों के लिए सरकारी आदेश पर ऐसी गुलामी पुलिस कर्मियों के मनोबल पर कितना असर डालेगी। शहर में आबादी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस की तादाद का ग्राफ जस का तस बना है। समय समय पर ये मांग भी उठती रही कि मुंबई पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में पुलिस भर्ती की ये प्रक्रिया महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गई है। मुंबई से कैमरामैन श्याम के साथ मैं अब्बास नकवी, लाइव इंडिया, मुंबई। अब्बास लगातार बने हुए हमारे साथ लाइव इंडिया संवाददाता है मुंबई से। अब्बास, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं खुद जो सरकार है, प्रदेश सरकार, वो सवालों के घेरे में है। ऐसे में क्या विपक्ष ने भी उचित कदम उठाए हैं सरकार के पास अपनी शिकायत रखने को लेकर? देखिए सुजाता, ये मामला पिछले कई दिनों से अटका हुआ है, क्योंकि विपक्ष जब चुनाव आते हैं तो इसको मुद्दा बनाया जाता है, इसको इश्यूज बनाए जाते हैं। क्योंकि पक्ष या विपक्ष की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं से सरकार का परिवर्तन होता है, कभी विपक्ष सत्ता में आता है या फिर सत्ता जो है कभी विपक्ष में चली जाती है। तो ये जो नेताओं का जो मातहत जो पुलिसकर्मियों का जो काम है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसके लिए एक पैटर्न किस तरह का तैयार किया गया है। क्योंकि हालांकि ये बात भी रखी गई कि जो पुलिसकर्मियों को जो काम सौंपा गया है, पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं टेलीफोन ऑपरेट करने का, इसके लिए अलग से कर्मियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, अलग से एकेडमिक डिपार्टमेंट से लोग उनके साथ रखे जाने चाहिए कि अगर सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा है तो पुलिसकर्मी जो कि सिर्फ एक सुरक्षा के तौर पे हैं, तो उनका काम सुरक्षा करना है मंत्रियों की, न कि फोन ऑपरेट के लिए। लेकिन ये सिर्फ मंत्रालय में कागजी कार्रवाई बनकर रह जाता है, हालांकि बड़ा इश्यूज भी नहीं बनाया जाता है क्योंकि अन्य मुद्दों को लेकर के सरकार चलती है। लेकिन इस तरह का जो काम है, दूसरा ये भी आरटीआई से मामले कई बार खुलासे हुए कि शहर की सुरक्षा जो है वो खतरे में, क्योंकि जो जनसंख्या है शहर की लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पुलिसकर्मी जो तैनात हैं वो महज 50,000 के अंदर ही आकर सीमित है। इससे पहले भी ये मामला उजागर हुआ था कि जो वीआईपी और वीआईपी गेस्ट हाउस की जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, उसके बाद जो बची जो संख्या रहती पुलिसकर्मी की वो शहर की को सुरक्षा देती है। लेकिन अब उन पुलिसकर्मियों की जो तादाद है वो खुद मंत्री उसका अपना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने निजी कामों के लिए, कहीं ना कहीं गलत है। सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ अब्बास, फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खुद महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस की तरफ से इस मामले पर आपत्ति जाहिर की गई है। सरकार और विपक्ष में इसे लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि सरकार इतने मतभेदों के बीच मुंबई पुलिस के गिरते मनोबल को उठाने का कोई रास्ता तलाश कर रही है या नहीं। मुंबई पुलिस में पुलिसकर्मियों की तादाद पहले से ही कम है। उसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से मंत्रियों को उनकी हिफाजत के लिए सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए 10 पुलिसकर्मियों को उनका फोन ऑपरेट करने के लिए नियुक्त किया गया है। राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल के लिए 28 पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के लिए 4 पुलिसकर्मी। इसके अलावा नारायण राणे, छगन भुजबल, सतेज पाटिल, नसीम खान जैसे महाराष्ट्र सरकार के सभी 36 मंत्रियों के पुलिस कर्मियों को टेलीफोन ऑपरेटिंग का जिम्मा सौंपा गया है, जिसे लेकर विपक्ष ऐतराज जता चुका है।
आज भी महाराष्ट्र में कई जगह ऐसा दिख रहा है कि पुलिस को दूसरे काम दिए जाता है और उससे उनका मनोबल कम होता है। जो उनका प्रोटेक्शन का काम है वो सही ढंग से निभाने के लिए उनको दूसरा कोई काम न दिया जाए, ऐसे हम मांग करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब चारों तरफ से मुंबई पुलिस के इस कदम की मुखालफत हो रही है और विरोध की आवाजें तेज हो रही हैं, तो फिर सरकार के इस फैसले को अमली जामा कौन पहना रहा है? इस पूरे मामले में खास बात तो ये है कि खुद महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ने ही लाइव इंडिया के सवाल पर अपनी सहमति जताते हुए कड़वे शब्दों में स्वीकार किया कि इसमें बदलाव की जरूरत है। ये व्यवस्था काफी दिनों से चली आ रही है और जो संख्या बताई जाती है कि बहुत सारी जो पुलिस फोर्स है वो सिक्योरिटी ड्यूटी में लगी है, सही नहीं है। फिलहाल शहर की आबादी को देखते हुए पुलिस की तादाद बढ़ाने को लेकर मंत्रालय में फाइलें धूल खा रही हैं। वहीं ना चाहते हुए भी पुलिस कर्मियों को सरकार के आदेश को मानना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद इस आदेश में बदलाव चाहते हैं, तो फिर सरकार को किसके आदेश का इंतजार है ताकि खाकी की इज्जत को खादी की गुलामी से आजादी मिल सके। अब्बास नकवी, लाइव इंडिया, मुंबई। तो मुंबई पुलिस के ऊपर ये पूरी खबर हमारी स्पेशल कवरेज पर हम लगातार बने हुए। फिलहाल एक अहम खबर आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है।